हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अश्विनी और राखी की लव स्टोरी में पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि अश्विनी राखी का हाथ पकड़ती है और उसे रूम में लेके जाती है और कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, तो तुम बिना मेरी बात सुने यहाँ से तो कहीं नहीं जाने वाली हो। ये तुम अपने दिमाग में बसा लो और जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी बसा लो। मुझे तुम्हारी ये तू मैं नहीं सुननी है। समझ में आ गया? तो राखी उससे कहती है कि तुम क्या बदतमीज़ी कर रही हो, ये हटो यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तो अश्विनी बोलती है बिना बात किए तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देने वाली। और ये कह के वो उसको दीवार से लगा देती है। तो राखी उससे कहती है क्या बदतमीज़ी है यार, मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, छोड़ो मेरा हाथ। तो वो अश्विनी उसका हाथ नहीं छोड़ रही होती। तो राखी बोलती है बताओ क्या बात है, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे। तो अश्विनी बोलती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार, हाँ इस तरह से तुम बिहेव क्यों कर रही हो मेरे साथ, क्या बिगाड़ा क्या है मैंने तुम्हारा, ऐसे कौन बिहेव करता है। तुमको पता भी है मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो, मुझे बस इतना बताओ, मैं इतना जानना चाहती हूँ तुमसे। तो राखी कहती है तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है यार, हाँ तुम्हें फ़र्क पड़ता भी है इस बात से तो अपनी ये बेवजह की बातें ना करना मेरे से बंद करो। और ये कह के वो अपना हाथ छुड़ाती है और उसे धक्का देती है और वहाँ से जाने लगती है। तो अश्विनी और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचती है और इस बार काफ़ी टाइटली वो उसे दीवार से एकदम लगा देती है। कहती बस बहुत हो गया अश्विनी, सॉरी बस बहुत हो गया राखी, जब तक तुम मुझे बता नहीं देती कि तुम मुझसे क्यों नाराज़ हो तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। क्या चल क्या रहा है आपका, हाँ क्या चल रहा है आपका, मुझे ये बता दो। तो अश्विनी जब ये पूछती है तो राखी बोलती है कि क्या चल रहा है मेरा, हाँ क्या क्या कहना क्या चाह रही हो तुम, और ये किस तरह से तुमने मुझे पकड़ रखा है, बस से मुझे तुमसे कोई बात करनी ही नहीं है, हाथ छोड़ो मेरा। तो अश्विनी बोलती है तुम्हारी दिक्कत क्या है, क्यों तुम इस तरह से बिहेव कर रही हो मेरे साथ, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं तुम्हारे लिए कितनी परेशान हूँ, क्या अब तुम मेरे से दोस्त के नाते भी बात नहीं कर सकती हो। तो राखी कहती नहीं नहीं कर सकती हूँ मैं तुमसे दोस्त के नाते बात, और छोड़ो मेरा हाथ, मुझे तुमसे कोई बात करनी ही नहीं है यार, हटो मेरे पास से, दूर हटो मेरे पास से बिल्कुल। तो अश्विनी बोलती है मैं कहीं नहीं जाने वाली, पहले तुम मुझे मेरे सवाल का जवाब दोगी उसके बाद ही मैं यहाँ से हटूँगी, नहीं तो मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं हटने वाली चाहे जो हो जाए। तो अश्विनी राखी बोलती है कि यार क्या दिक्कत है, हाँ तो अश्विनी बोली यार क्या मैं तुम्हारी दोस्ती के लायक भी नहीं हूँ, तुम मुझे इतना बुरा समझती हो, इतना बुरा कि तुम मुझसे दोस्ती भी नहीं कर सकती, मेरे से बात भी नहीं कर सकती हो, मुझे इग्नोर किए जा रही हो, मुझ पर गुस्सा किए जा रही हो, मुझसे बात नहीं कर रही हो, तुम्हें पता है मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, और तुम उस दिन रो भी रही थी। तो राखी बोलती है मेरे बात करने ना करने से, मेरी आंखों से आंसू निकलने से मैं तुम्हें इग्नोर करूँ इस बात से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है यार, क्या फ़र्क पड़ता है, तो जो मैं कर रही हूँ करने दो। तो अश्विनी कहती है फ़र्क पड़ता है राखी, फ़र्क पड़ता है, तभी मैं तुमसे यहाँ बात करने के लिए आई हूँ ना तुम्हें लेके, मैं प्लीज़ मुझे बता दो क्यों कर रही हो ये सब, तुम्हें पता भी है मेरे दिमाग में मेरे दिल में क्या क्या चल रहा है इस समय, हाँ फ़र्क पड़ता है मुझे हर एक चीज़ से तुम्हारे। तो राखी बोलती क्या फ़र्क पड़ता है, मैं भी तो जानूँ क्या चल रहा है तुम्हारे दिल में, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, बताना मुझे ज़रा, बेवजह की बात, कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हें, कुछ नहीं चल रहा तुम्हारे दिमाग में। तो शनि बोलती है फ़र्क पड़ता है मुझे, और तुम्हारे इग्नोर करने से तकलीफ़ होती है मुझे, तुम जब मेरे पास नहीं होती हो ना तो ऐसा लगता है मेरी सांसें कोई मुझसे छीन के ले जा रहा है, तुम जब मुझे इग्नोर करती हो ना तो ऐसा लगता है
जिंदगी रूठ रही है, मेरी जिंदगी मुझसे रूठ के जा रही है कहीं दूर। जब तुम मुझसे बात नहीं करती हो ना, तो मुझे मेरे लबों को खोलने का मन नहीं करता। मेरे लफ्ज़ मेरे लबों से रूठ जाते हैं, और जब तुम्हारी आंखों से आंसू आते हैं तो ऐसा लगता है सैलाब आया हो जैसे। तो किसी यादों की लहर ने मेरे दिल के समंदर में तूफान खड़ा कर दिया हो। तुम्हारी आंख से जो एक आंसू आंसू गिरता है ना, वो बिल्कुल वैसा ही काम करता है। तेरे आंसुओं की लहर मेरे दिलनुमा समंदर में बहुत बड़ा सैलाब लाते हैं। क्यों नहीं तुम्हें समझ में आता? तुम्हारे बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। जैसे चांद के बिना चांदनी अधूरी है ना, ऐसे तुम्हारे बिना मुझे सब कुछ अधूरा लगता है। क्यों नहीं समझती हो तुम? तुम मेरे लिए उतनी जरूरी हो जैसे मछली के लिए पानी। क्यों नहीं समझ में आता तुमको? जिस तरह मछली को पानी से दूर करोगे तो वो तुरंत तड़प के जान दे देगी। उसे जीना नहीं आएगा पानी के बगैर, वो एक पल नहीं जी सकती पानी के बगैर। वही हाल सेम मेरा है। मैं तुम्हारे बिना एक मिनट सोच ही नहीं पाती हूँ। मुझे समझ में ही नहीं आता मेरे साथ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तुम जब मुझसे दूर जाने की कोशिश करती हो ना, तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने सीने से दिल निकाल लिया हो और जीने पे मजबूर कर दिया हो। तो सोचो कैसे जीऊंगी। जब सीने में दिल ही ना हो और दिल में धड़कन ना हो, तो इंसान कैसे जिएगा? और तुम इस बात को समझ ही नहीं रही हो कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही है जब से तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। इससे अच्छा तो ये है ना, किस्तों में क्यों मेरा कत्ल कर रही हो? एक बार में जान ले लो, एक बार में किस्सा तमाम कर दो। इस तरह तो मत करो, बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा। और ये कह के अश्वनी राखी का हाथ छोड़ देती है। कहती है, मैंने बता दिया मेरे दिल में क्या चल रहा है। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें मुझसे बात करनी है करो, नहीं करनी मत करो। लेकिन मैं इतना बता दे रही हूँ, सांस के बिना जिंदगी नहीं ली जाती। मैं जिंदगी जी नहीं पाऊंगी इस तरह। या तो मुझे रीज़न बता दो। गुनहगार को उसका गुनाह तो पता होना चाहिए ना, कि उसे सज़ा किस बात की मिल रही है। तो राखी बोलती है कि तुम्हें इतना फ़र्क क्यों पड़ता है? हुँ? ये जो तुमने अभी अभी मुझसे कहा है कि मेरे आँखों के आंसू तुम्हारे दिल के समंदर में सैलाब लाते हैं, क्यों? मैं तुम्हारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों हूँ, जिस तरह पानी मछली के लिए? क्यों क्यों मुझसे अलग हो गए तुम्हारी जान निकलती है? क्यों तुम्हारे दिल की धड़कन में मेरा नाम लिखा है? क्यों क्यों फ़र्क पड़ता है तुम्हें? बोलो, या सब कुछ ऐसे ही बोल दिया बस मुझसे बात करने के लिए, ऐਵੇਂ ही बातें बना दी?
बोलो अश्वनी कुछ। क्यों क्यों इन सब बातों से तुम्हें फर्क पड़ता है? क्यों तुम्हारा दिल मेरे नाम से धड़कता है? क्यों मेरी दूरी तुम्हें बेचैन करती है? क्यों मेरे जाने से तुम्हारी सांसें रुकती हैं? आखिर क्यों? रिश्ता क्या है तुम्हारा मेरा? आज साथ है, कल बिछड़ जाएंगे, तो इतनी तड़प क्यों? हम आपके हैं कौन आखिर? बताओ, बोलो ना। चुप क्यों हो? जवाब दो। तो अश्वनी ऐसे बिल्कुल कंफ्यूज्ड खड़ी होती है कि वो क्या बोले, क्या कहे, क्या वो राखी को अपने दिल की फीलिंग्स बता दे कि उसे उससे प्यार हो गया है। क्या करे आखिर वो? तो ये सब ऐसे सोचती रहती है। तो राखी बोलती है, नहीं है ना तुम्हारे पास जवाब, क्योंकि ये सारी बातें थी, बस सिर्फ बातें तुम्हारे दिल में। ये कहते हुए राखी अश्वनी के दिल पे हाथ रखते हुए और जोर से उसके दिल पे मतलब मारती है और कहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको और ना तुमको, मैं दूर रहूं या पास रहूं, कोई एहसास नहीं है, कोई जज्बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता तुमको, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो, मैं दूर रहूं, पास रहूं, बात करूं, ना करूं, और अगर फर्क पड़ता है तो बताओ ना क्यों पड़ता है? क्यों क्यों होती है तुम्हें इतनी तकलीफ? हाँ, क्यों होती है बताओ। तो अश्वनी कहती है, कुछ नहीं, बस पता नहीं। तो कहती है, बस आ गई ना वही बात, तुम्हें तुम्हें नहीं पता ना क्यों होती है? तो अश्वनी कहती है, नहीं पता क्यों होती है। राखी कहती है, पक्का ना? कहती है, हाँ। कहती है, ठीक है, फिर मेरी लाइफ है, मैं जा रही हूँ, जहाँ मेरा मन करेगा वहाँ एंजॉय करूँगी, जो मन करेगा वो करूँगी। तो अश्वनी कहती है, ऐसा तुम कुछ नहीं करोगी, समझ में आया? तो राखी कहती, क्यों, किस हक से रोक रही हो तुम मुझे? किस हक से? तुम्हें तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है ना, और पड़ता है तो तुम्हें तो पता ही नहीं है कि क्यों फर्क पड़ रहा है। तो जब तुम्हें पता ही नहीं है कि हमारे बीच में रिश्ता क्या है और तुम्हें मेरी हर चीज़ से फर्क पड़ क्यों रहा है, तो क्या फायदा है, बताओ। तो शनि बोलती है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाली हो, तुम कहीं किसी के पास नहीं जाने वाली, तुम्हें समझ आ गई ये बात? तो राखी बोलती, नहीं मुझे तो नहीं आई समझ में, और मेरा जो दिल करेगा मैं वो करूँगी, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? तो शनि कहती है, मुझे फ़र्क पड़ता है। तो राखी कहती है, क्यों पड़ता है बताओ ना, क्यों फ़र्क पड़ता है, क्यों? तो ये कह के राखी जो अपना हाथ उससे छुड़ाती है और वहाँ से जाने लगती है। कहती है, या तो बताओ और या मैं जा रही हूँ। तो अश्वनी उसका हाथ एकदम से पकड़ती है और अपनी तरफ उसे खींचती है और कहती है, बिकॉज आई लव यू। तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए प्यार नहीं नजर आता, मेरे दिल की धड़कन तुम्हें सुनाई नहीं देती, मेरी सांसें बेकाबू होती हैं तुम्हें देख के, ये तुम्हें फील नहीं होता, महसूस नहीं करती हो क्या तुम? प्यार करती हूँ मैं तुमसे, तुम्हें सब क्यों नहीं आता? बहुत ज़्यादा करती हूँ, मेरी तड़प, मेरी बेचैनी तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देती, तुम्हें देखने के लिए मेरा तड़पना, तुमसे बात करने के लिए मेरा इधर उधर घूमना, मेरी छटपटाहट, मेरा थरथराना तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता। कितनी बार तुम्हें समझाऊं, कैसे समझाऊं? तुम तो बात ही नहीं कर रही हो। इतने दिन हो गए, इतने दिन से मैं तुम्हारे पीछे घूम रही हूँ, मेरे जिस्म की थरथराहट, मेरे आंखों की डबडबाहट, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा, को मैं कुछ नहीं दिखाई देता राखी, दैट हाउ मच आई लव यू, कितना प्यार करती हूँ मैं तुमसे। तो जब वो ऐसे बोल रही होती है तो
राखी उसको ऐसे सिर्फ अपनी नज़रों से प्यार से देख रही होती है और दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही होती है। उसको तो बिन मांगे मोती मिल गया होता है। बिन मांगे तो नहीं, खैर मांगती तो है वो, और कोशिश भी करती है, और उसकी कोशिश रंग भी लाती है। तो वो चुपचाप उसे देख रही होती है। तो अश्विनी बोलती है कि मुझे जवाब चाहिए। तो राखी कहती है किस बात का? कहती है यार, आई लव यू यार, डू यू लव मी और नॉट? तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? प्लीज टेल मी क्लियरली। तो राखी बोलती है मुझे ना भूख लग रही है। तो अश्विनी ऐसे उसे शॉक्ड होके देखती है, कहती है क्या कहा तुमने? तो कहती है हाँ मुझे ना भूख लग रही है। तो अश्विनी कहती है मैं तुम्हें अपने दिल की फीलिंग्स बता रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या महसूस करती हूँ मैं वो बता रही हूँ। मुझे कितनी तड़प होती है तुम्हारे होने ना होने से, कितनी बेचैनी होती है, मैं तुम्हारे लिए कितना तरसती हूँ, मैं वो बता रही हूँ। और तुम्हें भूख लगी है? लाइक सीरियसली राखी? हाँ। तो राखी कहती है हाँ भूख लगी है तो लगी है, अब भूख तो बता के नहीं लगती ना कि भाई मैं इस टाइम पे लगूंगी। ऐसा मुझे पता होता तो मैं तुम्हें रोक देती कि अभी मत बताओ अपनी फीलिंग्स, बट भूख ने मुझे बताया ही नहीं कि वो मुझे लगने वाली है। अब लग गई है तो लग गई है। तो अश्विनी से किलस जाती है, कहती है यार क्या क्या करूँ क्या मैं तुम्हारा? तो राखी कहती है फिलहाल तो मुझे कुछ खिला दो, भूख लग रही है, बहुत तेज लग रही है सीरियसली। तो अश्विनी कहती है पहले मुझे जवाब दो, डू यू लव मी और नॉट? तो राखी कहती है भूख लगी है, बिना बिना कुछ खाए तो जवाब नहीं दे पाऊंगी मैं। तो अश्विनी बोलती है कि तुम पागल हो? हाँ, ऐसे मोमेंट पे भूख किसे लगती है? तो राखी कहती है अब मुझे लगती है तो मैं क्या करूं, लगी है तो लगी है, अब तुम मेरे लिए कुछ ला रही हो या मैं जाऊं? तो अश्विनी बोलती है रुको लाती हूँ मैं, क्या खाना है बताओ? तो राखी कहती है कि हाँ, तो ऐसे कह रही होती है तभी अश्विनी कहती है मैं खुद लेके आती हूँ, मुझे पता है तुम्हें क्या पसंद है। और ये कह के वो जाने लगती है। तो राखी उससे कहती है आप कहाँ जा रही हो? तो अश्विनी कहती है भूख लगी है ना तो कुछ लेने जा रही हूँ तुम्हारे लिए, खाना नहीं है क्या? तो अश्विनी राखी कहती है कि मुझे जो खाना है वो तो तुम्हारे पास ही है। एक्चुअली सही बताऊँ तो मुझे भूख नहीं लगी। तो अश्विनी ऐसे उसकी तरफ देखते कहती पागल हो गई हो क्या, दिमाग ठीक है तुम्हारा नहीं है? तो राखी कहती है कि हाँ मतलब भूख नहीं लगी मुझे, मुझे ना प्यास लगी है बहुत तेज, वो ना भूख निकल गई मुंह से। तो अश्विनी उसकी तरफ देखती कहती है तुम ठीक हो ना, तुम्हें फीवर वीवर तो नहीं है? ऐसे कह के उसके सर पे हाथ रखती है, उसके गले पे हाथ रखती है, कहती है सच में तुम्हें फीवर वगैरह तो नहीं है ना? तो राखी कहती क्या है, नहीं है फीवर, प्यास लग रही है मुझे, पहले प्यास लगी है और फिर भूख लगी है, मतलब मुझे पीने को भी चाहिए और खाने को भी चाहिए। तो अश्विनी बोलती है यार 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 एक लड़की से प्यार हुआ, वो भी क्या करूं मैं? तो राखी बोलती है वो सब बाद में सोचेंगे, पहले प्यास लग रही है, प्यास बुझा दो, कुछ पिला दो। तो अश्विनी कहती है ठीक है लाती हूँ। तो जाने लगती है। तो राखी कहती फिर जा रही हो तुम? तो अश्विनी कहती पागल हो गई हो क्या, जाऊंगी नहीं तो लाऊंगी कैसे तुम्हारे लिए? हाँ, और हम कितनी दूर हैं, जहाँ पे खाना लगा है ना वहाँ से हम बहुत दूर हैं, तो अब वहाँ जाके मुझे तुम्हारे लिए पानी वगैरह कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो लानी पड़ेगी ना। तो अश्विनी कहती है अब मुझे जो पीना है वो तो तुम्हारे पास ही है ना।
तो अश्विनी ऐसे उसको अजीब सी नज़र से देखती है, कहती क्या मेरे पास क्या है, हाँ। तो राखी कहती है ना तुम्हारे पास ही है और किसी के पास नहीं है। तो अश्विनी कहती है क्या मतलब है तुम्हारा। तो ये कहती है, तभी अश्विनी मतलब राखी अश्विनी के ऐसे कमर में हाथ डालती है और उसे अपने पास खींचती है बिल्कुल। तो अश्विनी बोलती है ये क्या कर रही हो तुम, हाँ क्या रही हो। तो कहती है कि बस अपनी प्यास बुझा रही हूँ। और ये कह के वो अपने लिप्स अश्विनी के लिप्स के बिल्कुल करीब लाने लगती है। तो अश्विनी कहती है क्या है, क्या रही हो। तो राखी ऐसे उसके लिप्स पे अपनी उंगली रखती है, कहती है चुप, अपनी प्यास बुझा रही हूँ मैं। और ये कह के उसके लिप्स की तरफ बढ़ती है और कहती है इजाज़त है। तो अश्विनी को समझ में आता है तब, अरे अश्विनी ट्यूबलाइट थी क्या आप। तो अश्विनी के दिमाग की बत्ती देर से जलती है तो मुस्कुरा पड़ती है और कुछ नहीं कहती। तो राखी अपने लिप्स उसके लिप्स पे रख देती है और उसे किस करने लगती है। तो ये दोनों किस करने लगते हैं, ये 2-3 मिनट की किस करते हैं और फिर अश्विनी पीछे हटती है और कहती है इट मीन्स तुम्हारी हाँ है, मतलब तुम भी मुझसे प्यार करती हो, यही ना। सीरियसली तुम मुझसे प्यार करती हो। वाह यार तुम भी मुझसे प्यार करती हो। वाह यार ये फीलिंग सिर्फ मेरी अपनी नहीं है, ये मतलब तुम भी मुझसे प्यार करती हो। वाह वाह वाह, इट्स अमेजिंग फीलिंग। तो राखी हंसने लगती है और कहती है ओफो झल्ली, सुनो तो सही। तो शनि उसकी तरफ देखती है तो राखी फिर से उसको पकड़ती है और उसे किस करने लगती है। तो फाइनली दोस्तों, राखी और अश्विनी के बीच प्यार का इजहार हो गया है, इनका प्यार स्टार्ट हो चुका है। तो देखते हैं कि इनकी स्टोरी आगे क्या रंग लाती है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिलहाल तो अभी इनकी किस हो रही है, आगे क्या होता है क्या नहीं होता, ये तो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। बाय बाय, टेक केयर।